स्टूडेंट्स, हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नाटक भारत दुर्दशा का अध्ययन कर रहे थे। जैसा कि मैंने बताया आपको कि इसमें कुल 6 अंक है। अब तक हमने लगभग 4 अंक पढ़ लिए हैं और ये नाटक है वो गद्य और पद्य का मिश्रित रूप है और इसको प्रहसन भी कहा गया है। इसमें मन की प्रवृत्तियां हैं उनको प्रत्यक्ष या मूर्त रूप दिया गया है, जैसे निर्लजता, आशा, दुर्दैव या सत्यानाश, ऐसी जो प्रवृत्तियां हैं। तो इस नाटक की शुरुआत भी एक गाने से होती है, रऊ सब मिलके आहू भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा ने देखी जाई। तो अब तक हमने पढ़ लिया है कि जो प्रवृत्तियां हैं वो भारत का नाश करने पर तुली हुई है और वो ब्रिटिश राज का के संगी हैं वो। तो वो उनसे पूछते हैं कि आप लोगों ने क्या क्या किया। तो वो सत्यानाश फौजदार है, वो जो भारत की दुर्गति हो रही है, दुर्दशा हो रही है, उन सब का वर्णन करता है। तो वो कहते हैं कि भारतीयों में अब आलस्य फैल गया है, वो कुछ भी काम करना नहीं चाहते, रोग शोक भी विद्यमान हैं, अंधविश्वासों में विश्वास रखते हैं वो, कोई भी रोग होने पर जादू टोना भूत प्रेत इत्यादि का सहारा लेते हैं और धन्वंतरी और काशीनाथ जैसे वैद्य भी अब नहीं रहे। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था कि दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पर उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा, बिस्तर पे मिसले लोथ पड़े रहना हमेशा, बंदर की तरह धूम मचाना नहीं अच्छा, रहने दो जमी पर मुझे आराम यही है, छेड़ो न नक्शेपा मिटाना नहीं अच्छा, उठा करके घर से कौन चले यार के घर तक, मौत अच्छी है पर दिल का लगाना नहीं अच्छा, धोती भी पहने जबकि कोई गैर पहना दे, उम्रा को हाथ पैर चलाना नहीं अच्छा। यानी इतने आलसी हो गए हैं कि ये खुद के कपड़े भी नहीं पहनना चाहते। सिर भारी चीज़ है इस तकलीफ़ हो तो हो, पर जीव बेचारी को सताना नहीं अच्छा, फाकों से मरिए यानी भूख मर जाएं पर न कोई काम कीजिए, दुनिया नहीं अच्छी है जमाना नहीं अच्छा, सिजदे से गर भी हैसियत मिले दूर कीजिए, दोजख ही सही सिर का झुकाना नहीं अच्छा, मिल जाए हिंद खाक में हम काहिलों को क्या, ए मीर फर्श रंज उठाना नहीं अच्छा। कि अगर हिंदुस्तान है ये खाक में यानी मिट्टी में मिल जाए भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये अपना आलस है वो नहीं छोड़ेंगे। और क्या काजी जो दुबले क्यों कहे शहर के अंदेशे से, अरे को निरप हो हमें कहानी, चेरी छोड़ी नहीं हो उबरानी। कि कोई राजा हो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, आनंद से जन्म बिताना, क्योंकि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये आलसियों का महामंत्र है कि कोई नौकरी नहीं करता, पंछी भी पक्षी भी काम नहीं करते, तो ये कहते हैं कि सबके दाता राम हैं, अपने आप देंगे। तो ये आलसियों का महामंत्र कहा जाता है। जो पढ़तव्य सो मर्तव्य, तो न पढ़तव्य सो भी मर्तव्य, तब फिर दंत कटाकट की कर्तव्य। कि जो पढ़ेगा सो मरेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो भी मरेगा, फिर क्यों दांतों को कटकटाया जाए, यानी क्यों पढ़ाई की जाए। भय जात में ब्राह्मण, धर्म में वैरागी, रोजगार में सूद और जिंदगी में गप सबसे अच्छी, घर बैठे जन्म बिताना, न कहीं जाना और न कहीं आना, सब खाना हंगना मुद सोना, बात बनाना, ताना मारना और मस्त रहना। यानी बिल्कुल आलसी होकर पड़े रहना ही। अमीर के सर पर और क्या सुरखाब का पर होता है, जो कोई काम न करे वही अमीर। यानी अमीर किसको कहा जाता है इनकी परिभाषा में, जो खाली बैठे रहते हैं वो अमीर होते हैं, कि उनके कोई सुरखाब के पर थोड़े होते हैं। तवंगरी
बदिलस्त न बमाल, यानी दो ही तो मस्त है, या माल मस्त या हाल मस्त। भारत दुर्देव को देखकर उसके पास जाकर प्रणाम करके, महाराज मैं सुख से सोया था कि आपकी आज्ञा पहुंची, ज्यों त्यों कर यहाँ हाजिर हुआ, अब हुक्म। तो भारत दुर्देव का पात्र अदा कर रहे हैं भारतेंदु। वो कह रहे हैं कि तुम्हारे और साथी सब हिंदुस्तान की ओर भेजे गए हैं, तुम भी वहीं जाओ और अपनी जोग निंद्रा से सबको अपने वश में करो। आलस्य कहता है बहुत अच्छा, यानी ये आलस्य को ये भारत दुर्देव है वो बुलाता है अपने पास। तो आलस्य कहता है कि जो हुक्म आप ही आप, आहारे बप्पा, अब हिंदुस्तान में जाना पड़ा, तब चलो धीरे धीरे चले, हुक्म न मानेंगे तो लोग कहेंगे सर बस खाई, भोग करी नाना, समर भूमि बा दुर्लभ प्राणा। अरे करने को देव आप ही करेगा, हमारा कौन काम है, पर चले। क्योंकि जैसे आलस्य की प्रवृत्ति होती है वैसे ये बोल रहा है। यही सब बुड़बुड़ाता हुआ जाता है। अब मदिरा आती है। मदिरा, भगवान सोम की मैं कन्या हूँ। प्रथम वेदों ने मधु नाम से मुझे आदर दिया, फिर देवताओं की प्रिया होने से मैं सुरा कहलाई, और मेरे प्रचार के हेतु श्रोत्रामणि यज्ञ की सृष्टि हुई। स्मृति और पुराणों में भी मेरी प्रवृत्ति मेरी नित्य कही गई। तंत्रा तो केवल मेरी ही हेतु बने। संसार में 4 मत बहुत प्रबल है, हिंदू, बौद्ध, मुसलमान और क्रिस्तान यानी ईसाई। इन चारों में मेरी 4 पवित्र प्रेम मूर्ति विराजमान हैं। हिंदुओं में क्या कहते हैं, सोमपान, बौद्ध बीरा चमन, मुसलमान सराबू नथुरा, और ईसाई भाषा में इसको कहते हैं बाप्टिजिंग, वाइन यानी इंग्लिश में। भला कोई कहे तो इनको अशुद्ध यानी ये मदिरा कहती है कि मैं तो आदिकाल से चली आ रही हूँ, भगवान सोम की बेटी हूँ मैं, और वेदों ने मुझे मधु नाम दिया। वेदों में मेरा नाम क्या होता था, मधु। फिर देवताओं ने की प्रिया होने के कारण मैं सुरा कहलाई, क्योंकि देवताओं को सुर कहा जाता है। असुर राक्षस होते हैं और सुर देवता होते हैं। तो सुर कहलाई, मैं देवताओं की प्रिया होने के कारण मैं सुरा कहलाई। और उसके बाद में मेरे को समय समय पर अनेक नाम दिए गए। हिंदू मेरे को सोमपान, बौद्ध धर्म में बीराचमन, मुसलमान सराबू नथुरा, और ईसाई लोग बाप्टिजिंग या वाइन कहते हैं। भला कोई कहे तो इनको अशुद्ध जो पशु है उनको अशुद्ध कहा ही तो क्या हमारे चाहने वालों के आगे वे लोग बहुत होंगे, तो फिर संकड़े 10 होंगे। जगत में तो हम व्यापत हैं, हमारे चेले लोग सदा यही कहा करते हैं। फिर सरकार के राज्य के तो हम एकमात्र भूषण हैं। यानी जो ब्रिटिश राज है उसमें शराब का बहुत अधिक प्रचलन था, तो वो कहते हैं कि तो हम ही उनके एकमात्र आभूषण हैं। दूध सुरा दधी हूँ सुरा, सुरा अन्न धन धाम, वेद सुरा ईश्वर सुरा, सुरा स्वर्ग को नाम। जाति सुरा विद्या सुरा, बिनु मद रहे न कोय, सुधरी आजादी सुरा, जगत सुरा में होय। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अरु, सैयद शेख पखान, दई बताए मोही कोन, जो करत न मदिरा पान। तो ये कहते हैं कि दूध को भी सुरा कहा जाता है, दही को भी, अन्न को भी और धन को भी। वेद सुरा और ईश्वर सुरा, वेद में भी ईश्वर को भी, और सुरा स्वर्ग का भी नाम है। जाति में भी सुर, विद्या में भी सुर, बिनु मद रहे न कोई, कि बिना नशे के कोई नहीं रहता। सुधरी आज़ादी सुरा, जगत सुरा में होय। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और सैयद शेख पठान, दे बताई मोही कोन, जो करत न मदिरा पान। की ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सैयद शेख पठान, इनमें से ऐसा कौन है जो मदिरा का पान
नहीं करता, यानी सारे लोग करते हैं। पियत भट्ट के ठट अरु गुजरातिन के वृंद, गौतम पियत आनंद सो पियत अग्र के नंद। कि भट्ट लोग भी पीते हैं, गुजरात के वृंद लोग भी पीते हैं, गौतम लोग भी पीते हैं, और ये अग्र के नंद भी पीते हैं। होटल में मदिरा पिए चोट लगे नहीं लाज, लोट लए ठाटे रहत टोटल देवे काज। कोऊ कहत मद नहीं पिए तो कछु लिखियो न जाए, कोऊ कहत हम मद्य बल करत वकीली आए। कि होटल में मदिरा पिए कोई चोट लगे नहीं लाज, कोई लज्जा नहीं आती। लोट लहे ठाठे रहते, लोटते रहते हैं, खड़े रहते हैं। टोटल देवे काज, कोऊ कहत मद नहीं पिए तो कछु लिखियो न जाए। कोई कहता है कि अगर हम शराब नहीं पीते तो कुछ भी लिखा नहीं जाता। कोऊ कहत हम मद्य बल करत वकीली आए। कोई कहता है कि शराब पीकर ही हम वकालत करके आते हैं। मद्य ही के प्रभाव सो रचन अनेकन ग्रंथ, कि शराब के प्रभाव से ही